एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहे ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। नमस्ते। नमस्ते। और आपका नाम क्या है? रोहन ठाकुर। मन्नू चौधरी। आपसे मिलकर खुशी हुई। और मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपये। क्या आपने सोशल मीडिया पर वो मेम्स देखे हैं, वो चीप रील्स जिनमें रूस की लड़कियों को 6,000 प्रति रात जैसे शब्दों से कंपेयर किया जाता है? क्या आपको लगता है ये मजाक है? असल में ये मजाक नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति का पतन है। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स बोल के ये दिखाना कि इंडिया में बेवकूफ भरे पड़े हैं, क्या ये सही है? आज की जेनरेशन अपने आप को मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कहती है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और रील्स पर फेमिनिज्म, रेस्पेक्ट फॉर विमेन की बातें लिखती है, लेकिन जैसे ही किसी फॉरेनर लड़की की बात आती है सडनली लैंग्वेज बदल जाती है। रशियन गर्ल्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। उन पर बने मीम्स लाखों व्यूज ले जाते हैं, लोग मजाक उड़ाकर क्लैप इकट्ठा करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या यही मॉडर्न इंडिया है? ये डुअलिटी है हमारी इंटरनेट कल्चर की। एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी और देश की बेटी को सस्ते जोक्स का हिस्सा बना देते हैं। जीन जी का बड़ा हिस्सा खुद को वॉक मानता है। लेकिन रिस्पेक्ट का असली टेस्ट तब होता है जब हम किसी अजनबी को, किसी फॉरेनर को उसी डिग्निटी से ट्रीट करें जैसे अपनी सोसाइटी की महिलाओं को। क्योंकि रिस्पेक्ट सेलेक्टिव नहीं हो सकता, रिस्पेक्ट यूनिवर्सल होना चाहिए। लेकिन शायद हम हिस्ट्री भी भूल गए हैं। 1971 की बात है जब भारत बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ थे। उस वक्त अमेरिका का 7वीं फ्लीट यानी उनकी सबसे ताकतवर नेवल फोर्स बंगाल की खाड़ी में भेज दिया गया। ये भारत के लिए सीधी धमकी थी। लेकिन उस मुश्किल समय में कौन खड़ा हुआ भारत के साथ? रूस। ये सिर्फ 1971 तक की बात नहीं है। पिछले कई दशकों से रशिया भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। हमारे सबसे बड़े हथियार रूस से आते हैं। इसरो का पहला एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा रूस की मदद से ही स्पेस गया। यूएनओ जैसे इंटरनेशनल मंचों पर जब भी भारत पर दबाव बना, रूस ने वेटो पावर इस्तेमाल करके हमें सपोर्ट किया। और आज उसी देश की बेटियों को हम 6,000 प्रति रात बोलकर चीप जोक्स बना रहे हैं। सोचिए, अगर कोई रशियन मीम पेज भारतीय लड़कियों को इसी तरह इंसल्ट करे तो हमें कैसा लगेगा? क्या हम इसे मजाक मानेंगे या इंसल्ट? ये सिर्फ मॉरल मिस्टेक नहीं है, ये उस हिस्टोरिकल दोस्ती का अपमान है जो हमारे सबसे कठिन वक्त में हमारे साथ खड़ी रही। आज की जनरेशन से मेरा सीधा सवाल है, क्या हम इतने शैलो हो गए हैं कि हिस्ट्री भूल जाए और सिर्फ लाइक्स के लिए किसी की इज्जत बेच दें? रिस्पेक्ट एक मीम टॉपिक नहीं है, रिस्पेक्ट एक वैल्यू है। आज रशिया की लड़कियों पे जोक्स बन रहे हैं, कल किसी और देश की बारी होगी और फिर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की छवि क्या रह जाएगी? याद रखिए, कल्चर मीम्स से नहीं कैरेक्टर से डिफाइन होता है। और अगर हम सच में प्राउड इंडियंस हैं तो हमें हर महिला को, चाहे वो इंडियन हो या रशियन, इंसानियत और इज्जत के साथ ट्रीट करना होगा।